नमस्कार व्यूअर्स, आइए भारतवर्ष का इतिहास जानते हैं मनुस्मृति के श्लोकों के द्वारा। मनुस्मृति में वर्णित है, सरस्वती और दृशद्वती नामक देव नदियों के मध्यवर्ती भूभाग में बसा प्रदेश स्वयं देवों द्वारा निर्मित ब्रह्मावर्त नामक देश कहलाता है। सरस्वती दृशद्वत्योः देव नद्योः यत् अंतरम तम देव निर्मितम देशम ब्रह्मावर्तम प्रचते तस्मिन् देशे य आचारः पारंपर्यक्रमागतः वर्णानां सांतरालानां स सदाचार उच्यते। कहने का मतलब ये है कि उस देश यानी कि ब्रह्मावर्त यानी कि भारतवर्ष के निवासी और सभी वर्णों के जो निवासी हैं उनके द्वारा परंपरा से अपनाया जाने वाला आचार ही सदाचार है। मतलब जो सभी लोग एक समान ही जिस आचार विचार व्यवहार को मानते हैं तथा प्रयोग में लाते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, वही सदाचार है और समाज में वही व्याप्त है। और ये जो सदाचार का नियम चला आ रहा है, ये जो आचार का नियम चला आ रहा है, तो किससे पता चलता है कि ये जो आचार चला आ रहा है वो सही है? तो सत्पुरुषों द्वारा अपनाया गया आचार ही सदा से ही आचार रहा है। मतलब सत्पुरुष जिस तरीके से व्यवहार करते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, जिस तरह से आचरण करते हैं, वही सब लोगों को मानना चाहिए और उसी को समाज में व्यापक रूप से अपनाया जाना चाहिए। अब आगे कहा गया है कि ब्रह्मावर्त के समीप ही ब्रह्मर्षियों के निवास बने पवित्र देश हैं, जैसे कि कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल तथा शूरसेनक। ये सारे ही पवित्र देश थे जहाँ पे ब्रह्मर्षि रहा करते थे तथा उनके आश्रम हुआ करते थे। और इन देशों का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्व था वो था ब्रह्मावर्त ही। वो सर्वश्रेष्ठ था और बाकी के जो भी देश आते थे वो उसके बाद ही आते थे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ हमारा भारतवर्ष ही था, यानी कि ब्रह्मावर्त ही रहा है शुरू से ही। और ब्रह्मावर्त के बाद अगर किसी को वरीयता प्राप्त है तो वो है कुरुक्षेत्र का। आगे कहा गया है कि हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य में, सरस्वती नदी के पूर्व में और प्रयाग के पश्चिम में स्थित देश का नाम मध्य देश है। पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र तक हिमालय और विंध्याचल के मध्यवर्ती प्रदेश को विद्वान लोग आर्यावर्त कहते। आर्यावर्त जहाँ आर्यों का निवास हो या वो जगह जो आर्यों से घिरी हुई हो, इसलिए उसे आर्यावर्त का नाम दिया गया है। कृष्ण सागर मृग जहाँ स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं, वह यज्ञीय देश अर्थात यज्ञ की पवित्र भूमि वाला प्रदेश और उससे आगे की जो धरती है वो मलेच्छों के निवास की है। तो यहाँ कहने का अर्थ ये है कि वैसा प्रदेश जहाँ पे वैसे कृष्ण सार मृग पूरी स्वतंत्रता के साथ पूरे स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं। अब ये जो मृग है, ये कृष्ण सागर क्यों इन्हें कहा जाता है? क्योंकि यज्ञ की धूनी से उनकी जो चमड़ी है वो काली हो गई थी। तो वैसे मृग ही वहाँ पे स्वच्छंद रूप से जहाँ विचरण करते हैं वहीं पे लोगों को निवास करना चाहिए। और उससे आगे की जो धरती है वो मलेच्छों का निवास स्थान है। और वो भूमि जहाँ पे नित्य प्रतिदिन यज्ञ होते हैं, देवताओं का आवाहन होता है, उन्हें होम इत्यादि दिया जाता है, इसका अर्थ ये है कि वो जो भूमि है वो अत्यंत पवित्र हो जाती है यज्ञ से, उसके होने वाले होम से, उससे निकलने वाला जो धुआं होता है उससे। तो उसी में उतनी ही दूर में जहाँ जहाँ तक यज्ञ होते हैं भूमि पवित्र है, वायु शुद्ध है, जल स्वच्छ एवं निर्मल है, तो उतने ही दूर में लोगों को रहना चाहिए, उनका निवास स्थान होना चाहिए, उससे आगे उन्हें नहीं जाना चाहिए। कृष्ण सारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः स गेयो यज्ञियो देशो मलेच्छ शेषत्वः परः। और इस ब्रह्मावर्त में वेदोक्त विधि विधान द्वारा मनुष्य के शरीर को लौकिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से पवित्र करने के लिए ही ये सब चीज़ों की व्यवस्था की गई है।
और ऐसा इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि आगे चलकर जब स्त्री तथा पुरुष विवाह संबंध में बंधेंगे तो उनका शरीर, वीर्य, रज तथा गर्भ सभी शुद्ध रहे और जिससे कि जब बच्चे का जन्म हो वह स्वस्थ हो तथा सभी प्रकार के विकारों से मुक्त हो।